नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीए बीएससी बीकॉम में होने वाले को-करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में। यह पेपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है और समय 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं। न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। इनमें से मस्तिष्क का भाग नहीं है नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से सिर की चोट नहीं है। इसमें से होगा स्ट्रेन जो होती है वो सिर की चोट नहीं होती है। और मानव का संपूर्ण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लगभग कितना लंबा होता है। इसका हो जाएगा आंसर बी 9 MT। 5वां क्वेश्चन है किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। केमिकल फैक्ट्री किसको कहते हैं सबसे बड़ी। 5वां का हो जाएगा आंसर बी लीवर। इसी तरह 6वां क्वेश्चन रेप शब्द लैटिन भाषा के रेपियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्या होता है। आंसर बी छीन लेना। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन भारतीय ग्रंथों में स्वास्थ्य का निर्धारक माना जाता है। आंसर डी उपयुक्त सभी, मन को, शरीर को, भावना को। और क्वेश्चन नंबर 8वां सामान्य चिंता विकार का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है सामान्य विकार का। आंसर डी उन्माद। युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी बदलाव आते हैं। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है फर्स्ट एड पहली बार कब प्रकाश में आया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा कब प्रकाश में आया। आंसर सी 1878 में। और आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन हैं। फ्रेडरिक एस्टमार्च आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए। कितने मिनट तक। 10 मिनट तक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है। 1 नंबर मतलब 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें फायरमैन किस तकनीकी से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान ले जाते हैं। कंधों पर उठाकर। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं माना जाता। गोल पट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 सोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की। अंग्रेजी के 8 आकार में पट्टियाँ कितने के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं। 18वां क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी रोलर के अंतर्गत। इसी प्रकार श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में क्या बाहर निकलता है। श्वसन के द्वारा मानव शरीर में क्या बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा और किस काम में आता है। श्वसन तंत्र बोलने के अलावा किस काम, सांस लेने के अलावा किस काम में आता है। बोलने में। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सा अंग हिस्सा नहीं है श्वास प्रणाली का। डी नेफ्रॉन। 22
22वां क्वेश्चन देखेंगे, दाहिने फेफड़े में कितने लॉब्स होते हैं? 2 लॉब्स होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं, आघात कहते हैं। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पीठ के बल। 25वां क्वेश्चन इसी प्रकार है, सेकंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जो है इसका हो जाएगा तीसरे दिन करनी चाहिए। इसी प्रकार से 26वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसके चेहरे का रंग किस कलर का हो जाता है? आंसर बी, लाल हो जाता है। और 27वां, रासायनिक जलन किसके कारण होती है? इसका हो जाएगा आंसर सी, अम्ल के कारण होती है। और इसी प्रकार 28वां क्वेश्चन है, त्वचा की तीनों सतह जल जाती है तो उसमें क्या होता है? इसमें हो जाएगा आंसर सी, थर्ड डिग्री बर्न में। क्वेश्चन नंबर 29वां, शीत दंश को ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोल्ड बर्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कास्टिक बर्न को इस रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में? केमिकल बर्न के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण क्या होता है? अत्यधिक शरीर जलना, उलझन में पड़ना, बेहोश होना, ये सभी। इसमें हो जाएगा ये सभी। विष खाने वाले व्यक्ति को क्या नहीं देना चाहिए? गुनगुना पानी नहीं देना चाहिए। और पागल कुत्ता काटने की बीमारी है, ये तो आप सभी को पता है, रेबीज। और जो है मधुमक्खी एवं बर्न काटते हैं डंक से। एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? कुत्ते के काटने पर। त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं तो वो हो जाता है सांप काटने पर। जब सांप काटता है तो 2 लाल बिंदु के साइन आ जाते हैं। माइक्रोबियन ग्रंथि किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह है आँख से संबंधित है। नेत्र गोलक की ऊपरी पटल कहलाती है दृढ़ पटल। इसी प्रकार आँखों की सहायक रचना है, क्या है? पलकें। लेकिन इसने जो लगाया है वो गलत लगाया है, इसमें हो जाएगा लेंस। क्या है? लेंस। इसी प्रकार 40वां है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है? बैंडेज एवं टेप। मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? वृक्क की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 नहीं होती, इसने 2 लगाया है। किडनी का आकार होता है, कैसा होता है किडनी का आकार? सेम के आकार का होता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई है, क्या है? क्रियात्मक इकाई मूत्रवाहिनी। बोमैन कैप्सूल भाग है, किसका भाग है? आंत का। हेनले लूप किसका भाग है? हेनले लूप अमाशय का भाग है। मूत्र में समानतः यूरिया की मात्रा होती है, कितनी होती है? मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है 2 से 10%। और 47वां क्वेश्चन है, मूत्र में जल की मात्रा होती है, कितने % होती है जल की मात्रा? ये होती है 40 से 45%। तो 48वां क्वेश्चन है, मूत्र में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? क्रिएटिनम। और डिंप ग्रंथि का आकार होता है, कैसा होता है डिंप ग्रंथि का आकार? गुंबद जैसी होती है। इसने गलत लगाया है, बादाम के समान लगाया है। 50वां क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं?
390 दिन लगते हैं। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है। और गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है। कैसे पता चलता है? उल्टी होना। और 53वां क्वेश्चन है, पुरुष यौन ग्रंथि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंड ग्रंथि कहा जाता है। इसने गोनाइड पर टिक लगाया है। वय संधि अवस्था में जनन क्षमता होती है। कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती। सी नंबर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। इसमें जो है चिंता रहित, जब चिंता रहित होगा तो स्वस्थ होगा। बच्चे कहाँ अधिक प्रसव और स्थिर व्यवहार प्रदर्शन करते हैं? कहाँ करते हैं? कक्षा में करते हैं, ना कि घर में। साधारण शब्दों में यह कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित किया है। यह कथन किसका है? ये कथन है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। मानसिक बीमारी का उदाहरण है। क्या है मानसिक बीमारी का उदाहरण? डिप्रेशन। और मानसिक रोग के अधिकतर मामले में लाभदायक है। क्या लाभदायक है? फिजियोथेरेपी। और मानसिक रोग के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं? मानवीय व्यवहार को करते हैं। जब वो पागल हो जाएगा तो मानव व्यवहार को पर वो करेगा, प्रभावित करेगा। त्वचा का कार्य क्या होता है? स्किन का कार्य क्या होता है? रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंस। और फोड़े फुंसी पर बांधी जाती है। फोड़े फुंसी पर लंबी पट्टी बांधी जाती है। और त्वचा की सबसे बाहरी स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? कड़मई स्तर। और स्लिंग कहा जाता है। स्लिंग किसे कहा जाता है? लंबी पट्टी को। बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग लाई जाती है। क्या प्रयोग लाई जाती है? तिकोनी पट्टी। और जो है इसी प्रकार जो है पट्टियों के प्रकार हैं। पट्टियों के क्या प्रकार हैं? पट्टियों के प्रकार हैं मरहम पट्टी। और इसी प्रकार जो है जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए? ठंडे जेल पैक का प्रयोग करते हैं। हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ है, हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। स्वास्थ्य से तात्पर्य है, स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? उत्तमोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, मतलब बेस्ट हेल्थ का जो है ध्यान रखना। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है भौतिक स्वास्थ्य। प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति को नाड़ी की जांच करने में लगता है, कितना समय लगता है? 2 सेकेंड। मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है। क्या विशेषता है? ये सभी कष्ट, घबराहट, भय, मतलब सब आते हैं। मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण है। क्या है कारण? मानसिक रोगियों में जो हो जाएगा जो है हिस्टीरिया। और उसके बाद जो है टांग थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है। क्या जानकारी प्राप्त करता है? व्यवहार एवं विचारों की। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? टाइलिन नामक एंजाइम अमाशय में मिलता है।
शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये है यकृत, ना कि फीमर। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य तुरंत सहायता। प्राथमिक चिकित्सा का गुण क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का गुण मधुर व्यवहार व कुशलता। मानव में आत्मघाती सोच का विचार उत्पन्न होने का लक्षण क्या होता है? यह होता है श्वसन रोग का। बाकी जो है मानव में आत्मघाती सोच का विचार उत्पन्न होने का लक्षण है मानसिक रोग का। निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति पैदा होती है? कब अवसाद की स्थिति पैदा होती है? मस्तिष्क रसायन से, ब्रेन केमिकल से। अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत वे विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। इसमें जो है विचारात्मक रूप से आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है निरुद्देश्य, बिना कोई उद्देश्य के। जीवन सहायता ABC का अर्थ है क्या? ABC का अर्थ है एक्शन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग। ये जरूर आएगा पेपर में। दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है औपचारिक सहायता, फॉर्मल थेरेपी। CPR का अर्थ क्या है? ये आ सकता है पेपर में। कार्डियो पल्स रेगुलरी। इसमें जो है श्वेत ग्रंथियाँ त्वचा की सतह में पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं त्वचा में? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, डर्मिस भी, एपिडर्मिस भी, अंतत्वचीय ऊतक भी। आंसू से स्रावित होते हैं, क्या स्रावित होता है? पीनिया ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है? इसमें हो जाएगा सबकी सुरक्षा। फिर होता है नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव क्या कहलाता है? नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव कहलाता है इंसिजन। इसी प्रकार धारदार वस्तु से होने वाला घाव क्या कहलाता है? अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? इसका हो जाएगा C नंबर, लेसरेशन से। यदि घाव से रक्त बह रहा हो तो उसे किस प्रकार रोकें? कैसे रोकेंगे जब घाव? बर्फ लगाकर, पानी डालकर, साफ कपड़े से दबाकर, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा A, बर्फ लगा के। जब आप बर्फ लगाएंगे तो रक्त अपने आप रुक जाएगा। दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी क्या कहलाती है? इंजरी कहलाती है क्रश इंजरी। निम्न में कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? कौन सा नहीं है? फ्रैक्चर। वयस्क मानव कंकाल में हड्डियां पाई जाती हैं, आप सबको पता होगा, 206 हड्डियां। रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में। हिंज संधि का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? कब्जेदार संधि। बच्चों में अधिकांश होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सिंपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर। वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए काम करती है किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है, इस नाम से जानी जाती है अनैच्छिक पेशी। और जो है तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को।